जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने पर जहां राजपूत समुदाय रहता है वहां पर घमासान मचा हुआ है। और घमासान इस बात का मचा हुआ है कि सुखदेव सिंह गोगामाड़ी का हत्या हो गई और उसमें 2 युवकों का नाम आया और वे युवक फरार चल रहे हैं, अभी तक भी पकड़े नहीं गए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे सुखदेव सिंह को मारने वाला कौन था? सुखदेव सिंह और गोगामाड़ी यह वही व्यक्ति है जिसने आनंदपाल जैसे खूंखार गैंगस्टर की पैरवी की थी। आज राजपूत समाज के लोग जो अब तक हिंदुत्व की बात करते थे, अब वो जातिवाद पर उतर गए हैं और जगह जगह देश में अगजनी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, देश के कानून को तोड़ रहे हैं। यह कोई पहली बार राजपूत समाज के साथ में नहीं हुआ। कमलेश प्रजापति के साथ में भी ऐसा ही कांड हुआ था। उस समय कोई बोला तक नहीं। तब प्रजापति समाज के लोग सबके आगे हाथ जोड़ जोड़कर कह रहे थे कि कमलेश प्रजापति को न्याय दिलाइए। कोई मीडिया लिखने को तैयार नहीं थी। कोई गैंगस्टर बता रहा था, कोई तस्कर बता रहा था, लेकिन वो व्यापारी निकला। हरीश चौधरी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पाए गए। सीबीआई जांच कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत सरकार ने कराई और वहीं पर मदन प्रजापति जिसने भारतीय जनता पार्टी के में रहकर के भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की, उसको भी निकाला नहीं गया पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार शोषण करती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 2 भाइयों का नरसंहार हुआ। एक बूढ़े बाप को 2 अर्थियों को कांधा देना पड़ा, लेकिन तमाम मीडिया अपने मुंह पर पट्टी लगाए हुए है। एक भी अखबार ने उसे सुर्खी नहीं बनाया। यह कैसा कानून है? इस देश में यदि ओबीसी मारा जाता है तो उसके लिए यहां आवाज उठती नहीं है। यदि कोई स्वर्ण क्लास का मारा जाता है तो वह पूरा देश धू धू करके अगजनी में जलने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि इस देश की मीडिया पर कब्जा केवल इन सवर्णों का है और भारतीय जनता पार्टी में तमाम सवर्ण लोग इस पार्टी को चला रहे हैं। हम जैसे मूर्ख लोग, ओबीसी समाज के लोग इसे वोट देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आपको सोचना होगा, यदि आप सरकार बदलने नहीं सकते तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। या तो अपने विधायक बना लो, अपने सांसद बनाओ, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। इस देश में 90 सेक्रेटरी चलाते हैं, जिनमें एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी गडरिया नहीं है, एक भी धनगर नहीं है, एक भी कश्यप नहीं है, एक भी बिंद नहीं है, एक भी पाल नहीं है। इस देश में जजों में, मुख्य जज में आज तक कोई प्रजापति मुख्य जज नहीं बना। संसद में कोई प्रजापति आज तक संसद में जाकर नहीं बैठा। कब तक इस देश में लगातार ओबीसी वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा? कब तक ओबीसी वर्ग के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? और सबसे यदि कहीं पर शोषित है तो वह ओबीसी समाज है। हीन दीन दशा में प्रजापति समाज भी पहुंच चुका है। अब प्रजापति समाज का राजस्थान में एक भी विधायक पूरा नहीं है और मध्य प्रदेश में जहां 4 विधायक हुआ करते थे, वहां मात्र 1 विधायक बन पाया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में किसी ने कोई टिकट नहीं दिया, बिहार में कोई विधायक नहीं है, मिजोरम में कोई विधायक नहीं है, आसाम में कोई विधायक नहीं है,
तेलंगाना में कोई विधायक नहीं है, और फिर भी हम अंधभक्ति के साथ में लगातार लगे रहते हैं। आखिर क्या आपको लगता है यदि हम उदासीन होकर अंधभक्ति के साथ में इस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहेंगे तो हमें भागीदारी मिलेगी क्या? हमें कभी भागीदारी नहीं मिलेगी। हम केवल उनके साथ लग करके वहां पर दरी बिछाने का काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आपके ही लोगों को मैनपुरी में 5-5 लोगों को जिंदा जलाया था, उसकी आवाज उठी क्या? आपके घरों पर बुलडोजर चले, उनकी आवाज उठी क्या? आपके फार्म हाउस पर बुलडोजर चला, उसकी आवाज उठी क्या? क्योंकि आपका खून पानी बन चुका है, और जिन लोगों का खून पानी बन जाता है उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। आपके नेता बिकाऊ है, और जिस कौम का नेता बिकाऊ होता है वह कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज आपके नेता मंत्री पद के लालच में जाकर के आपकी आवाज को उठाना भूल जाते हैं। आपके नेता विधानसभा में कोई भी प्रजापति आपकी आवाज नहीं उठाता। सब अपने बिजनेस की बात करते हैं, अपने फार्म हाउस की बात करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, लेकिन आपकी बात कौन करेगा? इस समाज के संगठन, जितने भी जातिगत संगठन समाज के बने हुए हैं, वे संगठन अपनी महत्वाकांक्षा को पाले हुए अपने सीने में संगठन चला रहे हैं। कोई भी एक संगठन का अध्यक्ष मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि वह चाहता हो कि मैं इस समाज का विकास कर सकूं। वह चाहता हो कि मैं इस समाज को आगे लेकर जाऊं। वह चाहता हो मैं इस समाज के गरीब लोगों का फायदा कर सकूं। वह चाहता हो कि मैं इस समाज की आवाज बनूं। हर अध्यक्ष को चाहिए उसके पीछे एक बड़ा भीड़ तंत्र खड़ा हो। कोई भी अध्यक्ष यहाँ पर आंदोलनकारी नहीं है। कोई भी अध्यक्ष 4 दिन 5 दिन का आंदोलन नहीं कर सकता, अन्न नहीं छोड़ सकता, आमरण अनशन नहीं कर सकता, वह बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसे सिर्फ दिखाना है, उसे काम करना नहीं है। आज इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना, जो सदियों से समाज इस दुनिया में है, वह धीरे धीरे विलुप्त होता हुआ एक ऐसी जाति, कुम्हार प्रजापति समाज की जाति लगातार विलुप्त होती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, जिसे कहा जाता है जो वेदों में थी, जो पुराणों में लिखी गई है, जिसका नाम आदर से लिया जाता था, जिसे लोग देवता मानते थे, जिसकी बनाई हुई कलाकृति को लोग अपने सिर पर रख कर के गौरवशाली महसूस करते थे, आज वही समाज गर्त में जाता हुआ दिखाई देता है, और इसकी आवाज कोई सुनता हुआ भी दिखाई नहीं देता। और हम हाथ जोड़कर तमाम लोगों से गुहार लगाते हुए रहते हैं कि हमारी सहायता करिए, हमारी सहायता करिए। फर्क बस इतना सा है कि पहले चंद लोग दूसरे हमें लूटने का काम करते थे, अब हमारे ही लोग हमें लूट रहे हैं। हमारे ही लोग सत्ता में बैठकर भी हम लोगों का फायदा नहीं कर पाते, तो ऐसे नेताओं का क्या फायदा? इस देश में यदि हमें जीना है तो हमें हर विधानसभा से चुनाव लड़ करके ऐसी पार्टी को जो सत्ता नशीन है, जिसकी रग रग में सत्ता का नशा भरा हुआ है, उसे हराना होगा। और जब तक हम इकट्ठा होकर के एक मंच पर नहीं आ जाते, एक साथ नहीं आ जाते, और हम पढ़ लिख कर अपने विधायक नहीं बना लेते, सांसद नहीं बना लेते, हम जब तक अपने आईएएस अफसर नहीं बना लेते, पीसीएस अफसर नहीं बना लेते, और जब तक हम जज नहीं बना लेते, और जब तक हम उन 90 सेक्रेटरियों में अपने सेक्रेटरी नहीं पहुंचा देते, तब तक हम जलालत की जिंदगी जीते रहेंगे। क्योंकि इतिहास के उन पन्नों को उठाकर देख लीजिएगा, जिन लोगों ने इस देश में, इस दुनिया में मेहनत करने का काम किया है, हमेशा सफलता उन्हीं को मिली है। आज एकता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि जो चंद लोग इकट्ठा होकर के अपने प्रधानमंत्री बना लेते हैं, अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, अपना विधायक बना लेते हैं, अपना सांसद बना लेते हैं, लेकिन हम अपने ही लोगों की लगातार टांगों को खींचने का काम करते हैं, हाथों को खींचने का काम नहीं करते। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप में जरा भी
आपका खून लाल है, तो आप सोच कर देखिए, जो जौनपुर में हत्याकांड हुआ वह कोई छोटा हत्याकांड नहीं था। जहां एक बाप को दो अर्थियों को कंधा देना पड़े, वह भी अपने जवान बेटों का, इससे भारी बोझ इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और उस पर हम कुछ भी ना बोले, हम उस पर प्रतिक्रिया ना दे, हम उस पर आगे ना बढ़ पाए, तो जलालत है आपकी इस जवानी पर, जो जवानी को आप वैसे ही बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों की आवाज को भी आपको उठाना पड़ेगा। आपकी 13 वर्ष की बेटी कामनी प्रजापति को गायब कर दिया जाता है, उसका अपहरण कर दिया जाता है और उसकी देवरिया जिले में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। दरोगा उनको भगा देता है जो वहां पर फरियाद लेकर जाते हैं, और हम चुपचाप होकर के यह तमाशा सोशल मीडिया पर देखते हैं। हम मैसेज खेलते रहते हैं, हम तमाम लोगों को अनाप शनाप कुछ भी लिख देते हैं। हम भक्ति में इस कदर लीन हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि हमारे दो जवान बेटों को धराशाही कर दिया जाता है। हमें पता ही नहीं हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहन बेटियों को खुले आम पीटा जाता है, लेकिन हम चुपचाप यह तमाशा देखते रहते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि समाज की आवाज उठे, आप चाहते हैं इस देश में आपका भी वर्चस्व हो, आप चाहते हैं कि हमें भी न्याय मिले, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो यह समझा जाएगा कि आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का समाज का जो एक पहचान है वह खत्म हो चुकी है, वह मर चुकी है। आपको वीडियो को शेयर करना होगा, आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की आप अपनी पहल करिए। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक समाज की आवाज समाज के लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप वीडियो को शेयर करना न भूलें और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।